राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं गंगा दशहरा आ रहा है, तो आज हम जानेंगे कि गंगा दशहरा कब है और इसका खास महत्व क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल के साथ। राधे राधे। इस बार गंगा दशहरा 9 जून को मनाया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि आज के ही दिन माँ गंगा धरती पर आई थी। इस साल दशहरा 9 जून गुरुवार को मनाया जा रहा है। हर साल जेठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस त्योहार की खास महत्व सभी पापों को हरने वाली माँ गंगा इसी दिन धरती पर आई थी। साथ ही धन धान्य प्राप्ति के लिए इस दिन खास पूजा अर्चना भी की जाती है। आइए अब जानते हैं खास शुभ मुहूर्त क्या है। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि हस्त नक्षत्र में पड़ रही है। इस दिन व्यतिपात योग भी है। 9 जून को प्रातः 8:21 से प्रारंभ 10 जून को 7:25 तक रहेगी। गंगा दशहरा का महत्व। पुराणों के अनुसार भागीरथी की तपस्या के बाद जब गंगा माता धरती पर आती हैं, उस दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी थी। गंगा माता के धरती पर अवतरण के दिन को ही गंगा दशहरा के नाम से पूजा जाने लगा। इस दिन गंगा नदी में खड़े होकर जो गंगा स्त्रोत पढ़ता है वह अपने सभी पापों से मुक्ति पाता है। स्कंद पुराण में दशहरा नाम का गंगा स्त्रोत दिया हुआ है। अगर आप गंगा नदी नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर में के पास किसी नदी या तालाब में गंगा माँ का ध्यान करते हुए स्नान कर सकते हैं। गंगा जी का ध्यान करते हुए षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। इसके बाद इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, नारायणे दशहराय गंगाए नमः। इस मंत्र के बाद ओम नमो भगवते एम ह्रीं श्रीं ह्लीं हिली मिली मिली गंगे माँ पाव्य पाव्य स्वाहा मंत्र को 5 पुष्प अर्पित करते हुए गंगा को धरती पर लाने भागीरथी का नाम मंत्र से पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही गंगा की उत्पत्ति स्थल को भी स्मरण करना चाहिए। गंगा जी की पूजा में सभी वस्तुएं 10 प्रकार की होनी चाहिए, जैसे 10 प्रकार के फूल, 10 गंध, 10 दीपक, 10 प्रकार का नैवेद्य, 10 पान के पत्ते, 10 प्रकार के फल होने चाहिए। अगर आप पूजन के बाद दान देना चाहते हैं तो 10 चीज़ें का दान दें, क्योंकि ये अच्छा माना जाता है। लेकिन जौ और तिल का दान 16 मुट्ठी का होना चाहिए। दक्षिणा भी 10 ब्राह्मणों को देनी चाहिए। जब गंगा नदी में स्नान करें तब भी 10 बार डुबकी लगानी चाहिए। तो अब हम गंगा जी की कथा जानेंगे क्या है। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा सागर थे। महाराजा सागर के 60,000 पुत्र थे। एक बार सागर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ करने की सोची और अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को छोड़ दिया। राजा इंद्र यह असफल करना चाहते थे और उन्होंने अश्वमेध का घोड़ा महर्षि कपिल के आश्रम में छिपा दिया। राजा सागर के 60,000 पुत्र इस घोड़े को ढूंढते हुए आश्रम में पहुंचे और घोड़े को देखते ही चोर चिल्लाने लगे। इससे महर्षि कपिल की तपस्या भंग हो गई और जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र खोले, राजा सागर के 60,000 पुत्रों में से एक भी जीवित नहीं बचा। सभी जलकर भस्म हो गए। राजा सागर, उनके बाद अंशुमान और फिर महाराज दिलीप, तीनों ने मृत आत्माओं की मुक्ति के लिए घोर तपस्या की ताकि वह गंगा को धरती पर ला सके, किंतु सफल नहीं हो पाए और प्राण त्याग दिए। गंगा को इसलिए लाना पड़ रहा था क्योंकि पृथ्वी का सारा जल अगस्त्य ऋषि पी गए थे और पूर्वजों की शांति तथा तर्पण के लिए कोई नदी नहीं बची थी। महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथी हुए। उन्होंने गंगा के
को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की और एक दिन ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और भगीरथ को वर मांगने के लिए कहा। तब भगीरथ ने गंगा जी को अपने साथ धरती पर ले जाने की बात कही, जिससे वह अपने 60,000 पूर्वजों की मुक्ति कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गंगा को तुम्हारे साथ भेज देता तो दूंगा, लेकिन उसके अति तीव्र वेग को सहन करोगे। इसके लिए तुम्हें भगवान शिव की शरण लेनी चाहिए, वही तुम्हारी मदद करेंगे। अब भगीरथ भगवान शिव की तपस्या एक टांग पर खड़े होकर करते रहे। भगवान शिव भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी को अपनी जटाओं में रोकने को तैयार हो जाते हैं। गंगा को अपनी जटाओं में रोककर एक जटा को पृथ्वी की ओर छोड़ देते हैं। इस प्रकार से गंगा के पानी से भगीरथ अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने में सफल होता है। दोस्तों, ये है हमारी छोटी सी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।